गहरे हरे जंगल के बीच विशाल बरगद के पेड़ के नीचे मां हाथी माया ने अपने नवजात बछड़े को जन्म दिया। छोटा सा, झुर्रियों वाला, लेकिन आंखों में चमक लिए हुए उस बछड़े का नाम रखा गया छोटू। छोटू माया की आंखों का तारा था। हर पल उसकी नन्ही सूंड उसके बड़े कानों के पास लिपटी रहती। जंगल का हर कोना, हर आवाज, हर खुशबू माया के मार्गदर्शन में छोटू के लिए एक नया रोमांच बन गया। दिन का अधिकांश समय माया छोटू को जंगल के तौर तरीके सिखाती। पत्तियों और फलों को तोड़ना, नदी से सुरक्षित रूप से पानी पीना, खतरनाक दलदल से बचना, ये सब छोटू माया को देख देख सीख रहा था। रात की शांत में माया के विशाल पैरों के बीच सिकुड़ कर बैठकर छोटू तारों भरे आसमान को निहारता और मां की सूंड के थपथपान में मीठे सपने देखता। एक दिन छोटू खेलते हुए जंगल के उस किनारे तक पहुंच गया जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। उसका सामना हुआ एक ऊंचे पहाड़ से जो बादलों से छू रहा था। छोटू घबरा गया। उसकी आवाज माया तक पहुंची। माया तुरंत दौड़कर पहुंची और उसे अपने बड़े कानों से हवा दी। पहाड़ की ओर इशारा कर माया ने बताया कि वहां दूसरी हाथियों का झुंड रहता है जो छोटू के भाई बहन हो सकते हैं। छोटू का उत्साह चरम पर पहुंच गया। उसने माया का साथ पकड़ा और वे दोनों पहाड़ की तरफ चल पड़े। रास्ते में हिरणों का एक समूह उछलता हुआ निकला। रंगीन पक्षियों का झुंड उनके ऊपर से उड़ता गया और मधुमक्खियों ने गूंजन की मधुर तान छेड़ी। हर कदम एक नए एडवेंचर की तरह लगा। अंत में वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। नीचे एक घाटी में हाथियों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। छोटू ने अपनी छोटी सी सूंड उठाकर जोर से पुकारा। झुंड से अलग होकर 4 छोटे बछड़े दौड़ते हुए उसकी ओर आए। उनकी आंखों में भी वही उत्साह चमक रहा था, छोटू जैसा ही। इस मुलाकात में खुशियों का ठिकाना न रहा। बछड़े आपस में खेलने लगे, सूंडों से हंसी का शोर गूंजता रहा। माया ने इस खुशी को बड़े गौर से देखा। एक तरफ उसे चिंता थी कि छोटू अब उससे दूर चला जाएगा, दूसरी तरफ उसे अपने बछड़े को दूसरे हाथियों के साथ हंसते खेलते देखकर अपार खुशी हो रही थी। कुछ दिन छोटू अपने नए भाई बहनों के साथ बिताया। हर रात माया उसके बगल में सोती, उसके सपनों की रक्षा करती। कुछ ही दिनों में छोटू को वापस लौटने का वक्त आ गया। वह अलविदा कहने को तैयार नहीं था, मगर माया के समझाने और हौसले से वह फिर उसी रास्ते से लौटा जहां से आया था। जंगल की परिचित धरती पर कदम रखते ही छोटू को खुशी हुई। उसने पहाड़ की तरफ एक आखिरी बार देखा। अपने भाई बहनों की याद उसे मुस्कुराने को मजबूर कर रही थी। माया उसे सामने खड़ी मिली, उसकी सूंड से छोटू को सहलाया। उस रात माया के विशाल पैरों के बीच सोते हुए छोटू को पता था कि भले ही वह अकेला न हो, माया का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।